आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि हम नई आत्मा हैं या पुरानी आत्मा, कैसे पहचाने। ये आत्मा तो शाश्वत तत्व है, वो नई और पुरानी तो होती नहीं है। अपने मूल में यानी तात्विक रूप से वे तो सब शाश्वत तत्व हैं, उसमें नया और पुराना कोई मतलब नहीं। परंतु जीवात्मा जो है, या तो दिव्य आत्मा की बात हुई, परंतु जो जीव आत्मा है, जिसने जीव को धारण किया हुआ है, उसके अपने कर्म के संस्कार उसके साथ हैं। उस अर्थ में उसने जितने अनुभव प्राप्त किए हैं, तो उसके हिसाब से वो नए पुराने हो सकते हैं, और उसमें से कुछ जो है वो मुक्त भी हो जाते हैं, तो मुक्त आत्मा है। तो दिव्य आत्मा जो है वह मुक्त आत्मा भी है, लेकिन जो जीव आत्मा है वह बद्ध आत्मा है, और उसको मुक्त आत्मा होना है। मुक्त आत्मा का मतलब हो गया कि जिसको अब संसार से कोई लगाव नहीं रहा, और जिसे ईश्वरीय दर्शन हो गया, जिसे तत्वबोध हो गया, वह जन्म और मृत्यु के पार चला गया, वो मुक्त आत्मा है। तो जो सूक्ष्म आत्मा है, वह जीवात्मा जो सूक्ष्म आत्मा है, उसने कई बार जन्म ले लिया। कभी भेड़ बकरियों के रूप में ले लिया, कभी गाय भैंस के रूप में ले लिया, कभी सुअर कुत्ते के रूप में ले लिया, कभी शेर हिरण के रूप में ले लिया, कभी वृक्षों के रूप में ले लिया, कभी बंदर भालू बन गए, कभी कीड़े मकोड़े बन गए, भिन्न भिन्न रूपों में आए। कभी मनुष्य बन गए, मनुष्य में भी कई कैटेगरी के बन गए। कभी पहलवान बने, तो कभी धनवान बने, कभी गरीब बने, कभी औरत बने, कभी किन्नर बने, कभी पुरुष बने, कभी बचपन में ही मर गए, कभी जवानी में मर गए, कभी बुढ़ापा में मर गए, कभी एक्सीडेंट से मरे, कभी सड़ गल के मरे, कभी रोग से मरे, भिन्न भिन्न प्रकार से मरे। कभी राजा बने, कभी सिपाही बने, कभी चोर बने, कभी डाकू बने, लुटेरे बने, व्यभिचारी बने, साधु बने, संत बने, भिखारी बने। यानी हर तरह की एक्टिंग वो कर लिया, हर तरह का रोल प्ले कर लिया जो व्यक्ति। अब जब वो जन्मता है तो उसमें क्या होता है, वो इसमें जितने तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं, उसके हिसाब से ही उसका रिएक्शन होता है। कैसे पहचाने की बात आपने पूछी है, तो पहचान का तरीका यही है कि जो मतलब अभी ज्यादा बार मनुष्य नहीं बना है, तो उसके लिए हर चीज कुछ नई टाइप की हो, हर रिश्ते हर संबंध कुछ नए होंगे, और बड़ा जोश के साथ वह मिलेगा, बड़े जोश के साथ वह प्रतिक्रिया करता है, और उसका काफी आकर्षण होता है रिश्तों में और वस्तुओं में, और बहुत भविष्य की कल्पना योजना बनाना और उसके हिसाब से जीना। और व्यक्तिगत उसके संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध कम होते हैं। तो ये जो है नए लोगों की निशानी होती है। कुछ भी कोई मोटरसाइकिल खरीद लिए तो बहुत उत्साहित हो गए, 10 को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पहले से हल्ला कर रहे हैं, खरीदूंगा, इस दिन खरीदना है, इस दिन खरीदना है। बर्थडे मना रहे हैं खूब उत्साह के साथ, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बहुत उत्साह के साथ। उन्हें जीवन में जोश उमंग नयापन दिखता रहता है, वे उगते नहीं है। और संपत्ति के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ाई झगड़ा करते रहना, मारपीट करते रहना, ये सब होता है। यानी बहुत उसमें लालच का भी भाव रहता है, मोह का भाव रहता है। तो यानी मोह, लालच, द्रोह, इस सब का भाव बहुत प्रबल होता है। ये नई आत्माओं के साथ जो है वह होता है, नई जीव आत्मा जो है।
यानी मनुष्य जीवन में जो नहीं, इन्हें कम अनुभव है, 1-2 बार जन्मे हैं या पहली बार भी हो सकते हैं या 10-50 बार भी हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अनगिनत जन्म ले लिए हैं, जो इन सब खेल को समझ गया है, ड्रामे को समझ गया है, रिश्ते को समझ गया है, उसको कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। बच्चा हो गया ठीक है, हो गया, शादी हो गई, हो गई, हो गई। तो बर्थडे, अरे छोड़ो, क्या बर्थडे डर्थडे क्या है, सब बचकानी बातें हैं, वो ऐसा सोचेगा। घर बन गया है, बन गया, बन गया। घर वर कितने हैं कि घर क्या है, ईंट पत्थर है, सीमेंट लोहा लक्कड़ यही, प्लास्टिक रबर शीशा, यही तो है, और क्या है घर। हाँ, तो उसको कोई बहुत इंटरेस्ट, हाँ बन गया, बन गया, ठीक है, रह गया, रह गया, बहुत फर्क नहीं पड़ता, बहुत उत्साहित नहीं होता। और हल्की फुल्की बातों में वो बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखलाता। वो अपना अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, अपने कुछ साधना भी करेगा। उसे आध्यात्मिक व्यक्ति पसंद आते हैं, और दार्शनिक व्यक्ति, विचारक, साइंटिस्ट, ये सब जो कि तथ्यों में काम कर रहे हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, वैसे लोग पसंद आते हैं। जो अपने पर वर्क कर रहे हैं वे लोग पसंद आते हैं। जो फिलॉसफी पर वर्क कर रहे हैं वे पसंद आते हैं। तो वैसे लोग पुराने आत्मा है। जो आपने पूछा है कि पुरानी आत्मा क्या है, तो इस तरह के लोग पुरानी आत्माओं में से एक हैं। उन्हें आप आसानी से उत्साहित नहीं कर सकते। बिल्कुल ही सर्वथा जो है अनएक्सपेक्टेड जो है, आपको कुछ नई और बेहतर चीज लानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर नहीं। इंटरेस्ट जगाना उनमें इतना आसान नहीं होता है। उनके लिए सब चीज बासी बासी है, क्योंकि सब चीज वो भोग करके निकल चुके हैं। उनके प्रति आकर्षण घट गया, छीन हो गया या खत्म हो गया, और रुझान नहीं रहा, नया नहीं रहा। किसी से आकर्षित भी होंगे तो थोड़ी देर के लिए होंगे, ज्यादा समय तक के लिए नहीं रह सकते। कोई कितनी भी सुंदर औरत हो, या औरत के लिए कोई कितना भी स्मार्ट पुरुष हो, बहुत लंबे समय के लिए आकर्षण का विषय नहीं बन सकता। वो थोड़े समय के लिए, फिर उससे मन उचाट हो जाता है उसका। और व्यक्ति में या रिश्ते में ऐसा कुछ वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो वे अकेले में रहना चाहते हैं, स्वयं में डूबना चाहते हैं। अध्ययन करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषों से मिलेंगे, श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलेंगे, तो आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है। साधकों से उनका लगाव होता है, रुझान होता है, भक्तों से, योगियों से, साधु संतों से, फिलोसफर से, या बड़े बड़े जो विचारक हैं, चिंतक हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनमें उनका कुछ लगाव रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनका लगाव किस तरह से है। पैसों के पीछे उतना नहीं भागेंगे। और सामान्य जो नई आत्मा है या मध्यम दर्जे की आत्मा, तो वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो वो इकट्ठा कर रहे हैं खूब धन, वो उसी में प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो पुरानी आत्मा, क्या पैसा, क्या, सब तो खत्म हो जाना है यहाँ जब जब धरती को ही खत्म हो जाना है, सूरज चांद सितारे को ही समाप्त हो जाना, तो क्या पैसा वैसा क्या, उनका इंटरेस्ट नहीं रह जाता उतना। बस उसे एक अहमियत देते हैं जितने भर का वह है, जितने मूल्य का वह होता है उतना ही उसको अहमियत देते हैं। लार्जर देन लाइफ इमेज उसको नहीं देते हैं, नहीं बनाते हैं। तो उस तरह से उनका व्यक्तित्व होता है, बहुत गंभीर व्यक्तित्व होता है। हल्की बात पसंद नहीं करते, छिछली बात पसंद नहीं करते, हल्के जोक पसंद नहीं करते। और उनका व्यक्तित्व बहुत विराट होता है। वो शुद्ध अपने परिवार में या अपने बच्चे में ही केंद्रित नहीं होते हैं। वो सोचते तो पूरे सभी जीवों के कल्याण के लिए सोचते हैं, सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ही कुछ सोचते हैं, करते हैं, योजना बनाते हैं। तो वे सब जो हैं वो पुरानी आत्मा है। उनको न आप भोजन से रिझा सकते, न रूप से, न रंग से, न आकार से, न प्रकार से, न किसी से। उनको रिझाना आसान नहीं है, और उसमें भी लंबे देर तक। थोड़ी देर तक तो मान लीजिए कि चलो ठीक है, सुन लिया, फिर उसके बाद बहुत रुचि नहीं रखते। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं उसको देख के आप जान सकते हैं कि पुरानी आत्मा है, और ये मुक्ति पथ पर बहुत आगे जा चुकी है।
वो 1 2 4 जन्म में मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। हो सकता है इस जन्म में भी मुक्त हो जाए। और नए नए जो होते हैं वो काफ़ी जोश उमंग के साथ रहते हैं, उनको हर चीज़ बहुत तरोताज़ा दिखती है, उनके लिए हर अनुभव अभी जो है ग्रहण करने योग्य है। तो वे दुखी भी बहुत तगड़े होते हैं और उत्साहित भी बहुत तगड़े होते हैं, खूब प्रशंसा और निंदा दोनों से बहुत प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं उनके व्यक्तित्व के हिसाब से कि अभी ये नई आत्माएं हैं या पुराने हैं, अभी नया नया शरीर धारण किया है इन्होंने मनुष्य का, या बहुत समय से करते आ रहे हैं, बहुत तरह के अनुभवों से गुजर चुके हैं। तो उनकी जो परिपक्वता होती है ना, वह दिखलाती है। और वे बहुत छोटी उम्र से ही परिपक्व होने लगते हैं, जो पुरानी आत्माएं होती हैं, क्योंकि बहुत तेजी से सीखते हैं। वो सीखे हुए हैं, बस वो उनका उभर जाना है। उनके लिए बस एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। जैसे कि हंडिया का एक चावल जो है छू करके पता लगा लेते हैं कि पूरे हंडिया का चावल पक गए होंगे, तो वैसे ही वो होते हैं। और वो अपने से भी सीख लेते हैं, उनको किसी ऐसी की जरूरत नहीं है कि कोई सिखाएगा तो ही सीखेंगे। वो वो स्वबोध वाले होते हैं, खुद ही उनको बोध होता जाता है। क्योंकि इतना भास्ट उनका जो है एक्सपीरियंस का उनका कोटा है, उनके पास खजाना है अपने पुराने जीवनों के अनुभवों का। ये उनके लिए कोई भी चीज़ जल्दी नई नहीं होती है। नया रूप रंग आकार हो सकता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके गुण हैं, वे उसके लिए नए नहीं होते हैं। तो थोड़े से समय के बाद वो जो है उससे उदासीन हो जाते हैं उससे। तो पुराने का लक्षण यही है कि वे उदासीन प्रकृति के होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं। और नए का होता है कि वे उदासीन नहीं होते हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, सकारात्मक सोचने वाले होते हैं। नकारात्मक उनको झटका भले लगता हो, लेकिन सोचते हैं सकारात्मक। वे नई आत्मा है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे धक्के लगेंगे। तो उनके लिए हर रिश्ते वो एक नया अनुभव लेके आते हैं, तो इसलिए वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं जीवन के दर्शन के प्रति, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ अभी बहुत कम देखा है। और जो पुरानी आत्मा है, उन्होंने जीवन सब देख लिया है। अब जीवन उन्हें नया नहीं दे पा रही है, ये जीवन की अपनी सीमा है। जब वो नया नहीं दे पाती है तो व्यक्ति जो है उससे उदासीन होने लगता है, वो व्यक्ति मुक्ति पथ पर जाने लगता है, उसको वैराग्य होने लगता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो जीवन देख लिया, मृत्यु भी देख लिया सब, अब उसके लिए नया चीज देना जीवन और मृत्यु दोनों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो जीवन जब अपनी सीमाओं को प्रकट कर देता है कि मेरी सीमा भाई यहीं तक है और आप यहाँ सीमा के बाउंड्री लाइन पर आ चुके हैं, तो वो क्या करेगा, उस बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यही पुरानी आत्मा का अगला स्टेप होगा। हरि ओम।